है कि P एक अभाज्य संख्या है ना, P आपकी कोई भी एक अभाज्य संख्या है, और यदि P आपकी एक अभाज्य संख्या है ना, तो इस स्थिति में जो P है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात a आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है, a आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a स्क्वायर को मतलब a के वर्ग को वो विभाजित करता है ना अभाज्य संख्या। तो इस स्थिति में आपकी उस खुद संख्या a को भी क्या करेगा, वो P विभाजित करने वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि इसमें कहा गया है कि P कौन है, यहां से P है आपकी एक अभाज्य संख्या। ठीक है, सॉरी, P क्या है जी, आपकी एक अभाज्य संख्या है। इसमें कहा गया है बेटा कि P क्या है, एक अभाज्य संख्या है जी। ठीक है जी, P आपकी एक अभाज्य संख्या है और A के बारे में कहा गया है कि A है जो अपना एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जी। ठीक है, अब A एक अपना धनात्मक पूर्णांक है बेटा, A कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मतलब धनात्मक अपने को एक संख्या ले लेनी है ना। ठीक है, और P क्या है, अपनी कोई एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो ये P है ना, P ये यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात a स्क्वायर में इस P का भाग यदि जा रहा है ना, तो ऐसी क्या स्थिति आएगी, यहाँ पे एक स्थिति ऐसी भी मिलेगी कि ये जो P है a को भी विभाजित करेगा। आपकी जो प्रमेय 1.3 है वो ऐसे कहती है। ठीक है, P आपकी कोई एक अभाज्य संख्या है, a आपका कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि इस धनात्मक पूर्णांक a के वर्ग को ये जो P अभाज्य संख्या है वो विभाजित करती है, तो उस खुद धनात्मक पूर्णांक को भी ये P क्या करेगी, अभाज्य जो संख्या P है ये इसको विभाजित करेगी। ठीक है जी, तो उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा बेटा, एक बार आप अपनी मर्जी से कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लीजिए। जैसे मैंने यहां से अभाज्य संख्या लीजिए, 2 को लिया, 2 आपका एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, P की जगह पे हमने 2 को रख लिया। ठीक है, अब A है, A कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो ऐसी स्थिति आप, जैसे मैंने A की जगह पे बेटा यहां से रख दिया जी 6 को मैंने लिया, A बराबर मान लो मैंने 6 लिया। अब जो आपकी प्रमेय है, आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, आपकी जो ये प्रमेय है ये ऐसे कह रही है कि जो ये आपकी अभाज्य संख्या P है ना, ये P है, ये यदि a स्क्वायर को विभाजित करेगा, किसको विभाजित करेगा, a स्क्वायर को यदि विभाजित करेगा, तो वो जो P अभाज्य संख्या जो P है वो a को भी विभाजित करेगा, ऐसा इस प्रमेय के अनुरूप कहा गया है। ठीक है, तो इसकी हम सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिएगा, P हमने कोई एक अभाज्य संख्या 2 मान ली है ना, 2 आपकी एक अभाज्य संख्या है। आगे हमने बात की कि a की जगह पे मान लीजिए हमने 6 रखा है। ठीक है, दोनों की बात करेंगे। एक बार मैंने 6 रखा मान लो यहाँ पे, तो a स्क्वायर, अपने को a स्क्वायर से मतलब a के वर्ग से मतलब है, तो बताइएगा 6 का वर्ग कितना हो जाता है जी, 36 आपका हो जाता है। ठीक है, अब अपनी प्रमेय की यहाँ पे सत्यता की जांच करते हैं कि क्या सही कह रही है क्या। अपनी प्रमेय ने कहा कि यदि ये जो आपका P है ना, P यदि a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, a स्क्वायर को यदि विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिसमें ये a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं जी, a स्क्वायर को विभाजित करवा के देखते हैं अपनी अभाज्य संख्या P से। ठीक है, यहाँ पे कौन है जी, 36, अपने a स्क्वायर की जगह पे कौन है, 36 है। देखो अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है कि अभाज्य संख्या हमने 2 रखी है, 2 का भाग इसमें भाग दिया तो कितनी बार जा रहा है जी, 18 बार जा रहा है। मतलब a स्क्वायर में तो 2 का भाग जा रहा है, अभाज्य संख्या का भाग गया। अब इस प्रमेय के अनुरूप ये तय है कि यदि a स्क्वायर में इस अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है ना, तो जो ये मूल संख्या a है इसमें भी पक्का 2 का भाग जाएगा, ये कहती है अपनी प्रमेय 1.3। तो हमने चेक किया जी, यहाँ पे a का मान कितना है अपने पास, a का मान 6 है। आप बताइए क्या 6 में भी आपके 2 का भाग जा रहा है कैसे अभाज्य संख्या का, हाँ जी आराम से जा रहा है। कितनी बार गए यहाँ से, 3 बार भाग जा रहा है। ठीक है, तो अपनी प्रमेय है 1.3 जो प्रमेय है वो यही कह रही है कि a कोई भी आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, जो कि जिसको हमने प्लस का 6 ले लिया, धनात्मक पूर्णांक है। p यहां से कोई एक अभाज्य संख्या, p की जगह पे हमने 2 ले लिया। अब ये ऐसे कह रही है कि ये जो p है ना, p यदि a स्क्वायर को विभाजित कर दे, यदि a स्क्वायर मतलब इस a के वर्ग को यदि विभाजित करे दे ना, तो ये पक्का a को भी विभाजित करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहां से देखो हमने a स्क्वायर निकाला तो 36 को इसने विभाजित कर दिया, अभाज्य संख्या 2, a स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग किया तो 36, 36 को इसने विभाजित कर दिया। तो ये पक्का ये सुनिश्चित हो गया यहां से कि जो ये a का मान है ना, यहां से 6 है, ये 6 ये 2 है, इस 6 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये अपनी प्रमेय 1.3 कहती है। ठीक है, दूसरी कोई, जैसे मान लो हमने कोई संख्या सोच ली कि भाई मैंने तो p की जगह पे 3 रख लिया, क्या रखा जी, p की जगह पे 3 रखा, अभाज्य संख्या हमने 3 रख ली, और इसके साथ में हमने a का मान यहां से मान लीजिए अपनी चॉइस से कुछ भी ले लिया जी, जैसे मैंने 5 ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहां से a स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि a स्क्वायर को विभाजित करेगा यदि p, तो a के लिए जांच करना है। ठीक है, a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो a का मान आपके पास 5 है, तो a का वर्ग कितना हो जाता है जी, यहां से 25 हो जाएगा। a का मान 5 है तो a स्क्वायर का मान 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 ही होता है ना। ठीक है, ये 25 लिख दिया। अब जो अपनी ये प्रमेय 1.3 है उसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे यूज लेके देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इसको अप्लाई करवाते हैं इसके ऊपर, तो देखते हैं।
अपने को ये देखना है कि जो ये अभाज्य संख्या है यदि ए स्क्वायर को विभाजित करेगी तो पक्का ए को विभाजित करेगी। अब मुझे बताइए ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 25 है, अभाज्य संख्या पी की जगह पे 3 है। अब ये बताओ क्या 25 में 3 का भाग जाता है क्या भाई? पूरा पूरा नहीं जाता, 24 होता तो 3 का भाग चला जाता। ठीक है, ये 25 है, 25 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, और जो अपनी प्रमेय 1.3 है वो कहती है कि यदि उसके स्क्वायर में भाग चला गया तो उस खुद संख्या में भी जाएगा। अब इसमें भाग गया ही नहीं तो पक्का है इस 5 में भी आपके इस 3 का भाग नहीं जाएगा, ए में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो प्रमेय 1.3 कह रही है उसकी सत्यता यह है कि यदि p आपकी कोई अभाज्य संख्या है और इस स्थिति में a आपका कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि a स्क्वायर को p विभाजित करता है ना, p का भाग a स्क्वायर में जा रहा है तो उस स्थिति में किसमें भाग जाएगा? इस a में भी p का भाग जाएगा। अर्थात यहां से a स्क्वायर जैसे हमने 36 ले लिया, यदि 36 में 2 का भाग, इस अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इस a में खुद में भी किसका भाग जाएगा? आपके इस 2 का भाग इसमें जाने वाला है। और यदि इसके स्क्वायर में ही आपके अभाज्य संख्या का भाग नहीं गया, जैसे यहाँ पे स्क्वायर कौन था? इस a का स्क्वायर यहाँ पे 25 था, 25 में ही आपकी अभाज्य संख्या का भाग यहां से नहीं गया है, तो यहां से तय है कि इसमें आपकी जो अभाज्य संख्या खुद है उसमें भी आपके अभाज्य संख्या जो भी आपका a का मान है, धनात्मक पूर्णांक जो आपका a है, उसमें आपकी इस अभाज्य संख्या p का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, यदि वर्ग में उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा तो दिए गए उस पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक में भी आपके दी गई अभाज्य संख्या का भाग जाने वाला है। ठीक है, तो जो ये आपके प्रमेय 1.3 है इसका हम आपके अध्याय 1.3 के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं प्रत्येक प्रश्न में बारी बारी से काम में लेने वाले हैं। तो आई होप कि आपको जो ये प्रमेय 1.3 है बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी।